ओके तो जी वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आइस होटल। तो अभी के लिए मैं हूँ किरूना एक जो सिटी है जिसका टूर मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया है। एक आयरन और माइन करके एक सिटी है, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि क्या कुछ है। उसके बाद अभी वहाँ से 17 किलोमीटर दूर बस लेके मैं पहुँचा हूँ इस आइस होटल में, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। दुनिया की सबसे पहला इस टाइप का होटल है जो पूरा ही आइस से बना हुआ है। तो मैं इसके अंदर आपको पूरा टूर दूंगा, इसके अंदर कैसे कैसे रूम्स हैं, कैसी कमाल की ये इसमें आर्किटेक्चर इसमें दिया हुआ है और ये कैसे सर्वाइव कर पाता है आर्कटिक के इतने ठंडे टेम्परेचर में। और बाकी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है आइस होटल 35, क्योंकि इसको ये वाला जो इस साल का जो ये होटल है ये 35 ईयर बना रहा है। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में और अब इसको बने हुए 35 साल हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आइस होटल 35। ये भी जो पूरी दीवार है ये भी देखो पूरी बर्फ़ से बनाई हुई है। और बाकी इसके यहाँ पे जो थोड़ा बैठने वगैरह का एरिया बनाया हुआ है ये भी पूरा बर्फ़ से बना हुआ है। मेरे इधर की साइड पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ इन्होंने मार्किंग्स लगा रखी हैं जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एंट्रेंस और मीटिंग पॉइंट। ये भी इन्होंने पूरा बर्फ़ से बना रखा है। ये अभी बाहर के एरिया में मैं हूँ। अभी हमने कोई एंट्री टिकट नहीं ली है, वैसे यहाँ की एंट्री टिकट होती है। यहाँ पे रिवर साइड लॉबी बनी हुई है जहाँ पे टेम्परेचर भी दिखा रहा है -1। वहाँ से जाके हमारे को इसमें एंट्री की टिकट लेनी है। यहाँ पे अंदर जाने के लिए आप होटल भी बुक कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप अंदर रह भी सकते हो, इन रूम्स में रह भी सकते हो। काफ़ी टाइप के यहाँ पे रूम्स अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। या फिर आप यहाँ का सिर्फ टूर भी ले सकते हो। तो मेरा प्लान ये है कि अभी मैं यहाँ खाली एक टूर लेने वाला हूँ। इसके सारे अंदर से रूम्स देखेंगे, अंदर का सारा इसका रेस्टोरेंट और ये वो चीज़ें देखेंगे। अभी ज़रा अंदर चलते हैं, टिकट ले लेते हैं। पहले देखता हूँ कितने की टिकट है और फिर आपको अंदर का पूरा टूर देते हैं। तो ये देखो यहाँ से यहाँ की एंट्री होती है और इसके बाद यहाँ से एंट्री करने के बाद टिकट लेने के बाद आप यहाँ से अंदर घुसते हो और यहाँ से अंदर आपको पूरा देखो अंदर होटल बना हुआ है, काफ़ी सारे रूम्स हैं। इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। और यहाँ पे एक ये सामी लोग जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में दिखाया है, सामी लोग होते हैं, उनका यहाँ पर एक टेंट भी बना हुआ है। ठीक है, अभी सबके अंदर चलते हैं और इसके अंदर चल के पूरा डिटेल में देखते हैं कि क्या कुछ है इन चीज़ों के अंदर। यहाँ पे कुछ अंदर इस टाइप का एरिया बना हुआ है। यहाँ पे एक साइड पे रेस्टोरेंट बना हुआ है और यहाँ पे दूसरी साइड पे एंट्री टिकट बनी हुई है। एंट्री टिकट लेने के लिए काउंटर बना हुआ है। तो ये पीछे रिसेप्शन से हमने टिकट ली। टिकट लेने के बाद ना हमारे को कुछ ऐसा ये दे दिया जाता है, एक स्टिकर दे दिया जाता है जो कि हमारे को अपनी लगाना है कपड़ों पे। खैर ये स्टिक इतना नहीं करेगा। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो 385 स्वीडिश क्रोनर, जो कि हमारे इंडिया में हो जाते हैं 3000 रुपये। वो सिर्फ इसकी एंट्री टिकट है खाली देखने के लिए। अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो तो यहाँ पर होटल की कीमत लगभग आपको 30,000 40,000 ऐसे चुकानी पड़ती है। अभी ज़रा अंदर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे एक मशीन है जो इनको थोड़ा काम कर रही है, मतलब मूव कर रही है इन जो आइस के ब्लॉक्स होते हैं। ये देखो, ये अभी तो मैं एंटर भी नहीं किया मेन बिल्डिंग में। ये एक मेन बिल्डिंग है जहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे, लेकिन उसके साइड में ही यहाँ पे मेरे को मशीन दिखी। काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन है। देखो ये कैसे, अच्छा ये दरवाज़ा यहाँ पे बंद टाइप से कर रही है ताकि लोग आ जा ना पाएँ। तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है, लिखा हुआ है स्पेस बार बाय होटल। ओ भाई साहब अंदर देखो यार क्या तगड़ा सीन है इसके, ये सारी बर्फ़ है। ओ भाई साहब बहुत ही सही सीन बना रखा है। ये एक टाइप से एक स्पेस स्टेशन सा बना रखा है पूरा बर्फ़ से। ऊपर नीचे सब तरफ देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसशिप्स वगैरह भी खड़े हुए हैं। भाई बहुत ही तगड़ा सीन लग रहा है। और यहाँ पे इनकी लाइट्स भी इन्होंने पूरी ऐसी दे रखी जैसे एक स्पेस स्टेशन के अंदर होती हैं। यहाँ पे देखो मुझे एक ये चीज़ दिखी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखो मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक स्पेस शूट की तरह अपनी फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ। Am I looking like an astronaut? Not really, right? That is definitely too small. ये देखो भाई ऐसे खड़े होके आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हो। यहाँ पे कुछ इस टाइप के देखो, ये बैठने के लिए जगह भी बना रखी है। और यहाँ पे ना एक इवैक्यूएशन स्लाइड टाइप से एक जगह बना रखी है, इसके अंदर आप फिसल के जा सकते हो। फ़नी लग रहा है भाई, मैं भी ज़रा बैठ के ट्राई। ओह बहुत स्लिपरी है। ज़रा ट्राई करते हैं इसके अंदर से स्लाइड करके जाना। वो ये यहाँ पे एक बार बना हुआ है जिसमें आपको बर्फ़ के गिलासों के अंदर आपको सर्व की जाती हैं चीज़ें। इस बार का देखो पूरा मेन्यू भी इसी में ही लिखा हुआ है। ये देखो बर्फ़ से ही लिखा हुआ है, पर यहाँ पे बहुत महंगी होती हैं चीज़ें। जैसे आपको देखो ज़ीरो ग्रेविटी अल्कोहल फ्री करके एक ड्रिंक है जो कि 185 क्रोनर की है, मतलब अराउंड 1500 रुपये के आसपास की।
और बाकी शैम्पेन वगैरह भी है, 225 क्रोनर का एक गिलास और 6000 की बोतल। बाकी बार बहुत ही कूल है। यहाँ पे देखो इस टाइप के बहुत ही बढ़िया ग्लासेस में ये सर्व किया जाता है, जो कि बहुत कूल है। यहाँ पे देखो ये एक भाई साहब है कि ये वोल्वो का बना रहे हैं। वोल्वो कंपनी ऐसे आप जानते होगे स्वीडिश कंपनी है, तो उसका एक अभी कार्व कर रहे हैं बढ़िया करके। तो इस आइस होटल में ना इसको हर साल नए तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि भाई ये स्प्रिंग आते आते गर्मियों का मौसम आते आते ये पिघल जाता है, तो इसको हर साल नए तरीके से बनाया जाता है। इसमें काफ़ी सारे रूम्स जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो आर्टिस्टिक स्वीट्स होते हैं, और उसमें हर साल जब ये सीज़न की स्टार्ट होती है, विंटर सीज़न की स्टार्ट होती है, तो इसमें हर साल आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और वो हर आर्टिस्ट अपने अपने टच से डिफरेंट टाइप के रूम्स बनाता है जिसमें लोग रुक भी सकते हैं। अभी हम एक एक करके वो सब स्वीट्स भी देखेंगे। और यहाँ पे देखो एक ना ये में एक और रूम बना हुआ है, ये गेस्ट के रुकने के लिए नहीं है। यहाँ पे देखो इन्होंने थोड़ा सा लिखा हुआ है रिमेन्स ऑफ आइसलैंड होटल 34, जो लास्ट ईयर जो 34 होटल बना था उसके कुछ टुकड़े अवशेष जो बचे हुए हैं यहाँ पे देखो ऐसे करके इन्होंने रखे हुए हैं। बाकी तो मोस्टली चीज़ तो पिघल के यहाँ पे नदी में चली जाती है। और यहाँ पे कुछ इन्होंने पिक्चर्स भी दिखा रखी हैं, अगर आप कुछ यहाँ पे डिटेल्स वगैरह लेना चाहो, मतलब पुरानी पिक्चर्स देखनी चाहो। ये देखो यहाँ पे एक पेरिस में इन्होंने शो भी करवाया था, ये उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। बाकी यहाँ पे देखो एक रूम भी बना हुआ है जहाँ पे हर 20 मिनट में एक मूवी चलाई जाती है। इस मूवी में आपको पूरे डिटेल में दिखाया जाता है कि कैसे इस होटल की स्टार्ट हुई। बाकी यहाँ से आपको कुछ नॉर्दर्न लाइट्स भी आप ऐसे ही देख सकते हो अगर मौसम क्लियर होता है। ये यहाँ पे एक लॉबी बनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे स्वीट्स हैं। देखो यहाँ पे बाहर इस टाइप से नेम लिखा हुआ होता है, नंबर लिखा हुआ होता है हर स्वीट का, और उसके अंदर आपको फिर अंदर जाके आप देख सकते हो कि किस टाइप का बना हुआ। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, अलग अलग थीम के ऊपर हैं। देखो जैसे ये एक अलग थीम के ऊपर है, यहाँ पे इसमें बैठने की जगह बनी हुई है। और मैं आपको सब दिखाऊंगा तो मेरे 10 घंटे लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको पूरा दिखाते दिखाते। तो आप समझ ही सकते हो देखो कितनी अलग अलग टाइप की आर्ट कर रखी है यहाँ पे। देखो इसके अंदर कैसे इन्होंने दिखा रखा है कि एक इंसान लेटा हुआ है। बाकी यहाँ पे हर रूम की एंट्री एग्जिट दो दो बना रखी हैं, एक जैसे पीछे बना रखी है, एक यहाँ पे एक दरवाज़ा यहाँ पे और ये बना रखा है। लेकिन दरवाजे भी पूरे देखो इसके अंदर कैसे फिट हो रखे होते हैं, मतलब हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इन्होंने बना रखी है। तो इस होटल की शुरुआत हुई थी 1989 में। एक स्वीडिश भाई साहब है जिनका नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो यहाँ पे मूव हुए थे। इनिशियली जो यहाँ पे आयरन और माइन है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो यहाँ पे काम करते थे। लेकिन उसके बाद उनका दिलचस्पी बनी टूरिज़्म की साइड में, तब उन्होंने पहली बार एक मतलब धीरे धीरे करके वो इस बिज़नेस में आए और अल्टीमेटली 1988 में वो एक जापान ट्रिप पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक स्नो फेस्टिवल देखा और उसके बाद उनको ये आइडिया आया कि यहाँ पे एक आइस होटल करके बनाया जाएगा। तो 1989 में पहली बार उन्होंने इस आइस होटल को बनाया। ये पहला इस तरीके का होटल था और आज तक ये इस तरीके का पहला ही होटल है और दुनिया में सबसे बड़ा होटल है। ये वाला जो स्वीट है इसका नाम है कोडेक्स मैक्सिमस, और इसके अंदर आप देखोगे पूरा जो भी फर्नीचर वगैरह है सब कुछ आपको आइस से बना हुआ मिलेगा। अलग अलग स्कल्पचर्स भी बने हुए मिलेंगे, ये देखो। और ये यहाँ पे बीच में एक बेड बना हुआ है, यहाँ पे हर बेड के ऊपर आपको ये रेनडियर का जो फर मिलेगा आपको गर्म करने के लिए। इसके बाद आपको एक स्लीपिंग बैग भी दिया जाता है जिसमें आप सो सकते हो। तो भाई टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा माइनस में ही रहता है, कोई यहाँ पे हीटर वगैरह आपको या रूम हीटिंग आपको कुछ नहीं मिलेगी। आपको सोना है तो यहाँ पे ठंड में ही सोना पड़ेगा। यहाँ पे देखो और भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे स्कल्पचर्स बना रखे हैं, और ये तो सिर्फ एक ही टाइप का रूम है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूम मिलेंगे जिसमें अलग अलग थीम पे अलग अलग चीज़ें और अलग अलग स्कल्पचर्स टाइप से बनाए हुए होंगे। यहाँ तक कि इन रूम्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आपको चार्जिंग का सॉकेट भी दे रखा है जो कि बर्फ़ की दीवार के अंदर प्रॉपर बना हुआ है। और यहाँ पे देखो बटन भी है, ये लाइट बंद करने के लिए था, मैंने लाइट बुझा दी थी सब। और ये देखो भाई ये एक और है, इसका नाम है द ड्रिफ्ट। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको और अलग अलग टाइप का इसमें आपको आर्किटेक्चर मिलेगा। ये देखो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे इवन आपको ये देखो बेड साइड भी यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है यहाँ की लाइट्स टर्न ऑफ और टर्न ऑफ करने के लिए। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है रिस्पेक्ट द आर्ट, प्लीज़ डू नॉट सिट ऑन द बेड। ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके पसर जाओ। बाकी जब हर साल इस होटल को बनाया जाता है तो इसको मतलब कि बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से इसको चलाया जाता है। इस जहाँ ये होटल है इसके बगल में बिल्कुल ही एक रिवर बहती है, इसका नाम है टॉर्न रिवर। ये रिवर यूरोप की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है।
तो इस होटल को बनाने के लिए जितनी भी बर्फ़ ली जाती है वो सारी टॉर्न रिवर से ली जाती है। इस होटल को बनाने के लिए 2 टाइप की आइस की ज़रूरत पड़ती है, एक तो जो नॉर्मल स्नोफॉल होती है और एक आइस होती है, इसको बोलते हैं स्नाइस। तो उन दोनों स्नाइस यूज़ होती है इसको और स्ट्रेंथ देने के लिए। जैसे आप ये यूज़ देख रहे हो, ये स्नाइस है, ठीक है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से बनता है ये पूरा होटल। इसमें जैसे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, फिर इनके अंदर कार्विंग की जाती है, डिफरेंट इसमें स्कल्पचर्स और बनाए जाते हैं और डिफरेंट जो फर्नीचर बनाए जाते हैं। बाकी जब इसको बनाया जाता है और उसके बाद जब इसका पिघलने का टाइम आता है, तो क्योंकि मैंने बताया कि ये होटल टॉर्न रिवर के बैंक्स पे ही लोकेटेड है, तो जो भी इसका सारा पानी होता है पिघलने के बाद वो सारा इसी नदी में चला जाता है। तो एक बहुत ही सस्टेनेबल वे है। सारा जो मतलब नदी से ही उसका पूरा बिल्डिंग का प्रोसेस बनता है और बिल्डिंग का रॉ मटेरियल बनता है और फिर एंड में जाके ये नदी में ही मिल जाता है। तो एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीका है। बाकी यहाँ पे आपको एक तो ये होटल मिलेगा, आइस होटल, और इसी के अंदर ही एक इनका और होटल है जिसको बोला जाता है आइस होटल 365। नाम से ही आप पता लगा पाओगे कि वो वाला होटल 365 दिन खुला रहता है। उस होटल के अंदर भी डिफरेंट टाइप के आपको रूम्स मिलेंगे, जहाँ कुछ रूम आपको कोल्ड भी मिलेंगे कि आप ठंड में भी वहाँ पे ठंड में भी रह सकते हो, मतलब समर्स के टाइम में भी आप बर्फीले रूम्स में रह सकते हो। वहीं कहीं आपको वो गर्म रूम भी मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ इन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन रात को रुकने के लिए उनको गर्म जगहें चाहिए होती है। तो उस वाले होटल में वो भी इसी पार्ट का ही हिस्सा है, इसी पूरे होटल का ही हिस्सा है, लेकिन वो 365 दिन खुला रहता है, इसलिए उसको आइस होटल 365 भी कहा जाता है। यहाँ मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वीट दिखा है, इसका नाम है सोना 312। यहाँ पे नीचे नाम भी लिखा हुआ है जिस बंदे ने या कंपनी ने ये बनाया है। इसके अंदर जरा आपको टूर देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखो, जैसे सोना जो एक नॉर्वे में और काफ़ी जगह भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे आप आराम से गर्मी का एंजॉय ले सकते हो, तो इसको पूरा उसी थीम में बनाया गया है। यहाँ पे देखो बैठने के लिए भी जो एरिया बना हुआ है, जैसे हम टब में पैर रख के बैठते हैं ना, वैसे यहाँ पे बैठने का इसमें सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे आप बैठ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे टॉवल टंगा हुआ है, लेकिन ये दिखने में आपको टाल लग रहा होगा, लेकिन असल में ये बर्फ़ से बना हुआ है भाई। ये कोई नॉर्मल टावल नहीं, ये बर्फ़ का टावल है। यहाँ पे ऐसे लेटने के लिए भी जगह बना रखी है। बाकी इसके अंदर का बेडरूम दिखाऊंगा तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो ये इसका बेडरूम है। यहाँ बेडरूम देखो भाई, कितना क्लासिक इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे भी जो चीज़ें सब कुछ बनी हुई है, सब कुछ बर्फ़ का है। यहाँ भी एक टावल रखा हुआ है, जैसे कि एक सोना में आपको मिलता है, वो भी पूरा बर्फ़ का है। और इसमें एक देखो चिमनी भी लगी हुई है, लेकिन ये चिमनी भी कोई आपको गर्माहट देने के लिए नहीं है, ये भी पूरी बर्फ़ से ही बनी हुई है। तो इसमें ये पूरा भाई बर्फ़ का सिस्टम बना हुआ है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये सोना वाला आर्ट स्वीट। इसका नाम है देखो आइस होटल एक्सप्रेस। ये देखो एक ट्रेन के तरीके से बना हुआ है आई थिंक। ये देखो यहाँ पे ट्रेन स्टेशन टाइप से बना रखा है, यहाँ पे बैठने की सीटिंग, और उसके बाद देखो ये पूरे एक ट्रेन के तरीके से दिखा रखा है। ये इसकी रेलवे ट्रैक होगी यहाँ पे, और ये एक ट्रेन की बोगी। वहाँ पे देखो घड़ी भी लगी हुई है प्रॉपर। और इसके अंदर ये देखो भाई, यहाँ पे जैसे ट्रेन की एक बोगी होती है ना, उसके अंदर से पूरा सिस्टम बना रखा है रहने का। ये देखो अंदर से भी आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बर्फ़ की ट्रेन। अभी एक मुझे यहाँ पे और बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दिया है, इसका नाम है द ब्रीच। ज़रा इसके अंदर चलते हैं भाई, बहुत सही लग रहा है मुझे। देखो इसके अंदर इसकी थीम बहुत ही सही बना रखी है। मतलब देखो यहाँ पे इसमें जगह है क्या, वाटर लाइट डोर इंडिकेटर। ये आई थिंक सबमरीन के उसके बेस पे बना रखा है। और इसके अंदर चलेंगे, देखो अंदर भी यहाँ पे इसमें पूरा सबमरीन जैसा सिस्टम बना रखा है। देखो प्रॉपर यहाँ पे बेड वगैरह। लेकिन ये पार्ट जो इसका है, ये बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। देखो यहाँ पे इसमें जो स्पीड का होता है ना एक सबमरीन के अंदर, वो भी दिखा रखा है। और यहाँ पे पूरा कंट्रोल का बना रखा है, जहाँ पे आपको स्पीड वगैरह मेंटेन करने का, वाटर लेवल, ये वो। एक यहाँ पे बटन भी है, इसको ज़रा दबा के देखते हैं। ओ भाई, दीवारों में से आवाज़ें आने लग गई बटन दबाते ही। ओ ये तो क्रेजी हो गया भाई। ये देखो पूरा शोर मच गया, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई यहाँ पे। मेरे पीछे हंस रहे हैं सब लोग कि ये क्या हो गया। बाकी देखोगे तो यहाँ पे ऊपर देखो लाइट भी यहाँ पे ब्लिंक होने लगी, जैसे कोई अलार्म ऑन हो गया हो। सब लाइट जलबुझ हो रही हैं। इन दीवारों में भी अगर आप लाइट देखोगे तो ये देखो कैसे जगबुग होने लग गया सब कुछ। भाई ये तो बहुत खतरनाक क्रेजी वाला है, मेरा फेवरेट।
ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये पूरी टॉर्न रिवर है जहाँ से इस पूरे होटल का पानी आता है, मतलब बर्फ़ आती है और आखिरी में इसी में जाके मिल जाती है। अभी के टाइम में ये पूरी जमी हुई है। यहाँ पे लोग काफ़ी और ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी ऑफ़र करते हैं, जैसे अगर आपने डॉग स्लेजिंग पे जाना हो, मतलब हस्की आपका डॉग खींचेंगे, या फिर आपने और कुछ स्कीइंग करनी हो, या और भी यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब वो पोलर वाली वो होती है आपकी ATV, उसके ऊपर आपने ट्रैवल करना हो तो आप इस नदी के ऊपर भी आप स्केटिंग वगैरह करके और मस्ती काट सकते हो। अच्छा, अब होटल के बाहर ना एक और स्लाइड बनी हुई है, ज़रा मैं इस पे जाके देखता हूँ। अरे भाई बहुत फिसलना है ये तो। मेरे पास ऐसे बैग भी है, करना तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। यहाँ पे इतने इंटरेस्टिंग है ना, मैं मतलब यहाँ पे लगभग 40-50 रूम्स देख चुका हूँ, पर मैं सब तो आपको नहीं दिखा सकता। ये देखो ये कितना प्यारा बना हुआ है यार। इसमें देखो ये इसका नाम है द किल, और जैसे एक मटके वटके रखे हुए होते हैं ना, इसमें पूरा ये मटके के हिसाब से बना रखा है, और बेड भी इसमें बहुत शानदार। और यहाँ पे देखो इसमें एक बड़ा मटका लगा रखा है। यहाँ पे हर एक आर्ट ना मतलब बिल्कुल प्राइसलेस है, मतलब जवाब नहीं भाई। भाई मैं परेशान हो गया हूँ, मतलब एक जगह से एक लॉबी से निकलता हूँ दूसरी लॉबी में पहुँच जाता हूँ। अभी तक मतलब मैं 40-50 रूम देख चुका हूँगा एस्टिमेट। ओ भाई साहब ये देखो, ये पीछे और रूम आ गए, यहाँ पे 5-7 रूम और बने हुए हैं। अब इनको भी देखो। सबको तो मैं आपको सारे तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, स्पेशल लग रहे हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखा रहा हूँ। बाकी एक फ़न फैक्ट, इस पूरे एरिया में, इस होटल में एक चैपल भी बना हुआ है जहाँ पे क्रिश्चियन लोग शादी करते हैं। तो काफ़ी बार लोग इस स्टाइल में शादी करना ही पसंद करते हैं, स्पेशली यहाँ पे आते हैं, चैपल बुक करते हैं और उसमें अपनी शादी करते हैं। ये तो खैर चैपल नहीं है, ये पीछे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ पोलर बियर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक लॉबी में ना बाहर यहाँ पे रूम नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं। तो आपका जो रूम नंबर है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में चेक इन टाइम शुरू हो जाएगा, अभी विजिटर्स के घूमने का टाइम है। जब चेक इन टाइम स्टार्ट होगा तो लोग आना शुरू कर देंगे, उसके बाद वो ऐसे अपनी नंबरिंग देख के अपने रूम की तरफ जाते हैं और अपना चेक इन करके रात को सो जाते हैं। ये देखो, जब आप चेक इन करते हो तो यहाँ पे आपको इस टाइप से स्लीपिंग बैग और मैट्रेस वगैरह प्रोवाइड होता है, और फिर आप लेके अपने रूम के अंदर जा सकते हो। तो भाई अंदर तो बहुत ठंड थी। अभी मैं निकल के वापस रिसेप्शन एरिया में आ गया। यहाँ पे सामान वामान भी दे रहे हैं, जो लोग चेक इन कर रहे हैं उनका भी टाइम स्टार्ट हो गया है। बाकी अभी मेरी बस है वापस किरूना के लिए। किरूना का मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी डिटेल बताई थी। अंदर बहुत मज़ा आया, मतलब 3000 रुपये लगे एंट्री टिकट के, लेकिन पैसा वसूल है भाई। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आपको कहीं और नहीं मिल सकता। बाकी कैसा लगा आपको ये विजुअल एक्सपीरियंस, ये मैंने आपको जो पूरा वीडियो दिखाया, इस पूरे आइस होटल की कहानी दिखाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, थम्स अप दे देना एक। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।